जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सब गुरुमुखों को हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी की तरफ से परम पावन शुभ दुआ आशीर्वाद मुबारक हो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 17 तारीख बृहस्पतिवार कार्तिक मास की शुभ संक्रांति एवं अत्यंत हर्ष का विषय हमारे श्री आनंदपुर के पावन शुभ श्री राज सिंहासन पर विराजित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का पावन शुभ राज तिलक दिवस है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का आविर्भाव इस धरती पर परमानंद के लिए होता है और उनका संपूर्ण जीवन इसी लक्ष्य को लेकर होता है कि गुरुमुखों के जीवन में सुख शांति आनंद और सच्ची वस्तु हो। गुरुमुखों के जीवन में सच हो, क्योंकि सच जो है वो सदैव रहने वाली चीज है। इस संसार की ये रचना है कि संसार की जितनी भी रचना है इस रचना में सच जो है वो बहुत कम है। गाते हैं ना, कचदी इस दुनिया विच आया सच दा व्यापारीए, जिस नाम दान दे के सारी दुनिया तारीए। सुख वंडना दुनिया ते तेरा दस्तूर मालिक, निभ जाए दर तेरे मेरे हजूर मालिक। बन जाए जिंदगी दा ये दस्तूर मालिक। कि इस जीवन में सच से रूबरू कराने वाले केवल सतगुरु हैं। महापुरुष अपने सेवकों को सारी कंफ्यूजन दूर करके क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं कि इस संसार में, इस जीवन में सच जो है वो ही स्थायी है, वो ही अपना है, वो ही काम आने वाला है। बाकी जितना भी संसार प्रचारित कर रहा है वो सच के लिए नहीं है। जैसा कि आज शुभ संक्रांति के उपलक्ष्य में श्री पंचम पातशाही महाराज जी, श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपने इलाही वचनों में फरमाया, कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सपेरो। बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, खिन में कोड़े हो गए जितड़े माया को। विच न कोई कर सके किस थे रोवे रोज, बट पाकी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सबे वियोग। कत्तक होए साधु संग बिन से सबे सोच। महाराज जी ये वर्णन कर रहे हैं कि संसार में इंसान कर्म कमाने के लिए आया है।
कर्म कमाने के लिए इस संसार में हर इंसान का आना हुआ है और वो कर्म उसके ऊपर डिपेंड है कि वो सत्कर्म करता है, दुष्कर्म करता है या कर्म करता है। अब जैसा कर्म है उसी अनुसार उसका फल है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तसफल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के अंदर वर्णन करते हैं कि परमात्मा ने ये संसार कर्म प्रधान रखा है और इस संसार में मनुष्य कर्म करने की शक्ति रखता है। अब ये उसके अपने ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा कर्म करता है, सत्कर्म करता है या दुष्कर्म करता है। जिसको सत्पुरुषों की कृपा से ये मार्गदर्शन मिल जाता है कि कैसा कर्म करना है। आज सुबह भी प्रेमी श्रवण कर रहे थे कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पिता श्री मेहता कालू राम जी श्री गुरु नानक देव महाराज जी को 20 रुपए देकर व्यापार के लिए भेजते हैं और श्री गुरु नानक देव महाराज जी उस 20 रुपए से लंगर लगाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि सत्कर्म क्या है। उसको महाराज जी ने क्या फरमाया? सच्चा सौदा। इसी प्रकार हर इंसान एक निश्चित अमाउंट लेकर के, एक निश्चित श्वास लेकर के, एक निश्चित जीवन लेकर इस संसार में आया है और व्यापार करने के लिए, कर्म करने के लिए, और कर्मानुसार उसे फल मिलेगा। तभी तो ना कहता है जिन्ना मकर बीज रलाया से लुणसण विच विसाख, जिना सत्या समा गवाया सिर पायन उड़ायन खाक, जिना रहाए अक बबूले फल किथों चासन द्राक, एथे बीजन अगे पायन वेद सुनायन साख। महापुरुष ये चेतावनी देते हैं, जो जिन्ना रहाए अक बबूले फल किथों चासन द्राक, अर्थात जो आक और बबूल का पौधा बोएगा वो किशमिश की कामना करे तो उसे किशमिश कहां से मिलेगी। वही महाराज जी फरमा रहे हैं, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे रोग, अर्थात परमात्मा को भूलेगा तो सारी बीमारियां आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबे रोग, खिन में कोड़े हो गए जितने माया भोग। कि संसार के जितने भोग पदार्थ हैं, तकलीफ आ जाती है तो वो कड़वे हो जाते हैं, बेस्वादे हो जाते हैं। विच ना कोई कर सके किस ठहरो वे रोज, कोई भी विचोलिया नहीं है, कोई बचाव करने वाला नहीं है, कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है। वड भागी मेरा प्रभु मिले ता उतरे सबे वियो। कोई खुश नसीब जिसको प्रभु मिल जाए उसका वियोग दूर हो सकता है। तो प्रेमियों, वो कर्म करने के लिए हम हैं और हमें बताने के लिए, हमें जगाने के लिए, हमसे कर्म करवाने के लिए हमारे सतगुरु हैं। वो हमसे सत्कर्म करवाते हैं, शुभ कर्म करवाते हैं और शुभ कर्मों के फल से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। महापुरुषों का यही उपकार है। किसी ने श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दीनदयाल महाराज जी के चरणों में
प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी, श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। अब आप कृपा करना, आप भी हमारा हाथ पकड़ के रखना। तो श्री 108 श्री हजूर गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आप दरबार के 5 नियमों का पालन करना, 2 घंटे भजन करना, हम गारंटी लेते हैं कि हम आपका हाथ यहाँ भी पकड़ के रखेंगे और परलोक में भी पकड़ के रखेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, नाम की कमाई करोगे, सत्कर्मों का धन एकत्र करोगे, नाम जपोगे, 5 नियमों का पालन करोगे, तो फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले दिनों भी गुरुमुखों ने श्रवण किया ना, प्रेमी प्रार्थना करता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, महाराज जी सब कुछ करते हैं, भजन भी करते हैं, नियम भी पालन करते हैं, फिर भी कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई परेशानी आ जाए, भवसागर पार हो जाएंगे ना। तो श्री गुरु महाराज जी क्या फरमाते हैं कि जो सेवक दरबार के नियमों का पालन करता है, उसके जीवन की नैया में श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान हैं, और जिस नैया में श्री परमहंस दयाल महाराज जी विराजमान हैं, वो नैया भव सागर से पार हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब श्री सतगुरु विराजमान उसी की नैया में होंगे जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि सेवक और सतगुरु का आज्ञा का ही रिश्ता है। इसलिए हम इस बात को अपने दिल में धारण करें। 7 वर्ष पूर्ण हो गए, 8वां वर्ष प्रारंभ हो गया। श्री हजूर महाराज जी सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए नित्य निरंतर परमार्थ में संलग्न है, और एक ही लक्ष्य है, एक ही मौज है, एक ही उनका मोटिव है, जन कल्याण, सेवकों के जीवन का कल्याण, सेवकों के जीवन में सुख आनंद, सेवकों के जीवन में सच्ची शांति। और प्रेमियों, महापुरुषों का मिशन भी यही है। वो जब जब इस संसार में आते हैं, उनका एक ही मिशन रहा है कि अपने सेवक को भव सागर पार कर देना। और भव सागर पार होने के लिए क्या जरूरी है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारणहार। जरूरत है हम सतगुरु की आज्ञा का पालन करें। अब कर्म तो करना ही है, इस जीवन में कर्म जरूरी है, मगर कर्म के साथ साथ जब सिमरन का नियम बन जाए, जब सिमरन की आदत बन जाए, जब सिमरन का संकल्प हो जाए, तो फिर वो कर्म नहीं, वो सिमरन हो जाता है। आप प्रेमी श्रवण करते हैं ना, ये 2 सखियां उपले बना रही थी, और जिसमें एक सिमरन वाली सखी और दूसरी बिना सिमरन की। उपले बनाते बनाते शाम के समय एक सखी ने, बिना सिमरन वाली ने अपने उपले में शामिल कर लिया। जब चलने लगे तो नाम जपने वाली ने कहा कि मेरे उपलों में से नाम की आवाज आती है। जब उस सखी ने उपले उठाए और कान से लगाया, तो जिन उपलों को सिमरन करने वाली सखी ने बनाया था, उन उपलों में से भी नाम की ध्वनि गूंज रही थी। अब विचार करो, किया तो कर्म, बनाए तो उपले,
मगर सिमरन करके बनाए तो वो गोबर के उपलों में से भी भगवान के नाम की ध्वनि चल रही है। ये है भक्ति। और यही सतगुरु चाहते हैं कि गुरुमुखों के जीवन में नाम इतना बस जाए, इतना बस जाए, इतना रम जाए, इतना रम जाए कि वो जो कर्म करें, जो कर्म करें वो बंदगी बन जाए। भगवान फरमाते हैं ना, जो करे सो मेरी खातिर, जो धरे मेरे लिए, सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन हैं कि मेरे भक्त की जो करे सो मेरी खातिर, जो भी कर्म करता है मेरे लिए करता है। भोजन बनाता है, ठाकुर को भोग लगाना है। सफाई करता है, मैंने ठाकुर की सेवा करनी है। वस्त्र बनाता है, मैंने ठाकुर को पहनाने हैं। कर्म करता है, धन कमाता है, मैंने ठाकुर की सेवा करनी है। जो करे सो मेरी खातिर और जो धरे मेरे लिए। फिर भगवान फरमाते हैं, कोई भी वस्तु लाता है मेरे अर्पण कर देता है। सादगी में मेरा आशिक क्या गजब होशियार है। भगवान फरमाते हैं कि है तो सादगी, मगर मेरा जो प्रेमी है वो इतना होशियार है कि सारा कुछ मेरे लिए करके उसने मुझे अपना बना लिया है, मुझे अपना कर लिया है। तो प्रेमियों, सतगुरु भी तो यही चाहते हैं कि गुरुमुख जो है सिमरन करते हुए सब कर्म करें। जो भी काम करते हैं नाम जप के करें, नाम जपते करें, नाम जपते करें, नाम जपते करें। इतना करें, इतना करें कि नाम उनके, सिमरन उनके जीवन में रम जाए। इतना रम जाए कि सिमरन करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली सिमरन अपने श्वासों में, ध्यान में चलता रहे। जब ऐसा जीवन बन जाएगा तो फिर वो क्या होगा? कर्म होंगे या सत्कर्म होंगे? सत्कर्म होंगे। जब वो सत्कर्म होंगे तो फिर क्या होगा? उन सत्कर्मों की बदौलत सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी, और जब सतगुरु की प्रसन्नता मिलेगी तब जीवन का कल्याण हो जाएगा। यही महापुरुषों का मिशन है। श्री आनंदपुर धाम बनाने का, श्री आनंदपुर सत्संग भवन बनाने का, जगह जगह आश्रम बनाने का यही मिशन है कि गुरुमुख सत्कर्म करें, नाम की कमाई करें, अपने जीवन का कल्याण करें। तो गुरुमुखो, कब तक होवे साधु संग बिन से सबे सोच। महाराज जी फरमाते हैं कि चिंताएं, जिसको कार्तिक के महीने में साधु का संग मिल जाए, साध का संग वडभागी पाइए। जिसको साधु की संगत मिल जाए तो उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, सारी चिंता दूर हो जाती है। तो हम खुश नसीब हैं, हमें श्री गुरु महाराज जी मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम सिमरन करें, नाम जपें, कर्म करें, मगर कर्म के साथ साथ गुरु महाराज जी की नाम का सिमरन करें। जब नाम जप के हम कर्म करेंगे तब वो हमारा कर्म मुक्तिदायक बन जाएगा, भक्ति वाला बन जाएगा, और भक्ति और मुक्ति से परमात्मा की प्रसन्नता, सतगुरु का आशीर्वाद। तो गुरु को ऐसा जीवन बन जाएगा, गुरु महाराज जी भी प्रसन्न होंगे और महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा जीवन बनाते हुए अपने जीवन में सच्ची खुशियां हासिल करें और गुरु महाराज जी की कृपा प्राप्त करें। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय।